माता कुंती। अगर जीवन में सबसे ज्यादा किसी को विपत्ति आई है तो माता कुंती को आई है। कुंती जैसा विपत्ति किसी के पास नहीं। जीवन सबसे ज्यादा कष्टदायक दुखी विपत्ति तो सिर्फ माता कुंती को है। बेचारी का उसका नाम था पृथा। वसुदेव उनके भाई लगते हैं। सूरसेन की पुत्री कुंती भोज की कोई संतति नहीं थी। सूरसेन ने अपनी पुत्री को कुंती भोज को दे दिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती पड़ गया। जन्म लेते ही माँ बाप का घर छूटा, माँ बाप का प्यार छूटा, दूसरे के घर पहुंची कुंती भोज के। कितना बड़ा कष्ट। कुंती भोज के यहाँ कुंती है। जैसे समय बीता वो साधु संतों की सेवा शुश्रूषा करती थी, सेवा पूजा करती थी। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को सेवा किया। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जिसे तुम आवाहन करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुंती चंचल है, चंचला है। हर बेटी अपने घर पे चंचल ही होती है। विवाह से पूर्व हर बेटी चंचल ही होती है। तो चंचल ही होती है, इठलाती झूमती खेलती हुई कुंती। कुंती ने सोचा कि दुर्वासा जी का जो वरदान हमें मिला है, जरा देखें तो सही वरदान काम करता है कि नहीं। प्रातः काल का समय सूर्यदेव को आवाहन किया, सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि खाली हाथ तो हम जाएंगे नहीं। तो सूर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया कर्ण। विवाह से पूर्व लोक मर्यादा की राजघराने की कन्या है, समाज है, लोक मर्यादाएं हैं। उन सबको छिपाने के लिए, बचाने के लिए कुंती ने कर्ण को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, पोटली में बांधकर। अधिरथ नाम के एक व्यक्ति को पोटली मिला, अधिरथ और राधा। जो संतति हुआ, संतति भी लोक लाज के कारण, समाज के कारण उसको भी अपने से हटाना पड़ा। कुछ समय बाद विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ? पांडु से। पांडु से विवाह हुआ। उनको भी एक रोग था और ऊपर से श्राप और मिल गया कि जब अपने पत्नी से संसर्ग करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पति का सुख भी नहीं मिला कुंती को, न बचपन का सुख। घर छूटा। जो पुत्र हुआ, लोक लज्जा कारण पुत्र का मुख भी नहीं देखी, हटा दी। विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जो रोगी और शापित। कुंती का कहीं सुख नहीं मिला। कुंती राजमाता, कुंती राजमाता। वही कुंती आज 5 पांडवों के साथ वन में भटक रही। वही कुंती किसी तरह से विदुर
किसी तरह से विदुर जी कुंती को समझा बुझाकर अपने महल में ले आए। 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, कुंती को अपने महल में ले आए। भला जो 5 पुत्र हैं पांडव, भला माता को सुख कैसे मिल सकता है जो पुत्र जंगल में भटक रहे हैं और वो महलों में रहे। माता कुंती महल में तो रहती है, लेकिन महल के दीवारें उसे काटती हैं। कुंती को अच्छा नहीं लगता, अपने पुत्रों के बारे में सोचती है। जब उसके पास भोजन की थाली आती है तो रोटी का एक नेवला भी उसके मुख में नहीं जाता। उस भोजन की थाली को देखकर रोने लगती है कि हमारे पुत्र जो जंगल में भटक रहे हैं, जो वनवास हो गया है, वो क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। ऐसे पांडव जो महलों में रहते थे, जो मलमल के गद्दाओं पे, डल्लभ के गद्दाओं पे चलते थे, आज वही पांडव जंगल में भटक रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं। क्यों? कि सब दिन एक जैसा नहीं होता साहब, सब दिन एक जैसा नहीं होता। जो महलों में चलने वाले आज कांटों पे चल रहे हैं, आज पत्तों के आसन पे बैठे हैं, आज पत्तों के बिस्तर पे सो रहे हैं। क्यों? कि सब दिन एक जैसा नहीं होता।